हेलो प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो बंधुओं, आज की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है और चलिए करते हैं हम आज की क्लास। आज का पाठ है अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन, 8वीं एड ग्रेड है। आप लोग डेली पढ़ रहे हैं तो पता है। जिन भी बच्चों को नहीं पता है वह प्ले लिस्ट में जा कर के देखेंगे और इनको पढ़ लेंगे। तो ये पहला पाठ का पूरा अध्याय है, इसको पूरा आप लोगों को पढ़ना है। इनको आप लोग पढ़ लेते हैं तो मेरा पाठ हमारा आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा सवाल करते समय। तो चलिए ये वाला पेज, आगे वाला पेज देखते हैं। तो ये रहा अगला पेज। इसे आप देखेंगे, इतना दिया है। हाँ, इधर पे आ गया अपना पहला प्रश्न। तो हम प्रश्न चालू करते हैं। आप लोग सभी ध्यान दें और कापी भी रख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर देखेंगे, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता। सिक्का में दो पहलू होते हैं, एक होता है चित्त और एक होता है पट्ट। तो प्रायिकता यानी संभावना कहला जाता है। तो दो हुआ तो एक सिक्का है और कितना हुआ, दो भाग हुए तो 1/2। ये हमारा हो जाएगा संभावना, या तो चित्त या पट, एक संभावना हो गया। यही हमारा आंसर है। अगले में चले जाते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता। दो आने की प्रायिकता कितनी होगी। एक पासे में कितने भाग होते हैं वह हमें याद रखना है। एक पासे में होते हैं 6 भाग। 6 में दो आने की प्रायिकता। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ सकता है, दो कितने बार आ सकता है, 2/6। कितने बार आएगा, 2/6। यानी दो आएगा 2/6, लेकिन वो रहेगा क्या, 1/6। बच्चे लोग बहुत सारे इसको लगाएंगे लेकिन ये गलत है। इसको ही आपको आंसर करना है, क्योंकि दो एक ही बार लिखा रहेगा तो 1/6 कहलाएगा। ठीक है, अगले में चले जाते हैं। अगला प्रश्न, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेख्य। संपूर्ण यानी पूरा, उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। संपूर्ण को दिखाने वाला, सब को दिखाने वाला एक साथ, तो वह होता है पाई चार्ट। क्या होता है, पाई चार्ट। अभी हम सवाल में करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ऐसा पाई चार्ट बनता है गोला। अब इसमें जितने भाग डाटा रहता है वह उसको यहाँ पर ये कोण के द्वारा दिखाएंगे ऐसे। ये चीज़ इतना भाग है, ये चीज़ इतना भाग है। ज़्यादा जो रहेगा उसमें ज़्यादा भाग रहेगा, जैसे कम है तो इससे छोटा सा बनेगा उसका कोण। इस तरह से आप लोगों को करना है। तो अगला चले जाते हैं अगला पेज में। ये रहा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण कहलाता है। चित्र के रूप में निरूपित रहता है तो वह चित्रलेख रहता है। पेक्टोग्राफी कहते हैं। पाई चार्ट पूरे संपूर्ण भाग को रेखीय लेख आंकड़ा को दर्शाता है कि आगे गया पीछे गया। आयात चित्र है ना, तो अपना आएगा पेक्टोग्राफ यानी लेखा चित्र। तो सी नंबर में गोला लगा लेना है इधर पर। आगे देखेंगे पांचवा, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। जो आंकड़ा दिया है उसमें बहुलक कौन सा, बहुलक यानी बहुत बार आने वाला आंकड़ा। जो आंकड़ा बहुत बार आया है उस आंकड़े को हमें लिखना है। तो देखेंगे 9 9 3 बार आया, बाकी कोई भी चीज़ 9 3 बार नहीं आया, 2 बार ये और ये। और 13 3 बार आया है, ये 13, लेकिन 9 ये 4 बार हो गया। इस तरह से हमारा 9 बहुलक कहला जाएगा। आगे देखेंगे अगला, एक थैली में लाल गेंद, 5 लाल गेंद और 3 पीली गेंदें और थैली के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। सभी गेंदों को एक थैली में रख दिया जाता है और अब देखते हैं कि कितने बार लाल आएगा। तो प्रायिकता क्या कहला जाएगी, संभावना, जैसे शुरू में ही उपयोग किए थे। तो घटना की कुल संभावना यानी प्रायिकता क्या है, तो 5 और 3 8, तो 8 आएगा। 8 में से कोई सा भी आ सकता है। तो लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता, जितने लाल हैं उतने हो जाएंगे, 5 हो गया। तो लाल गेंद प्राप्त होने की संभावना है, प्रायिकता वही है घटना होने की प्रायिकता और घटना में कुल प्रायिकता, यानी घटना होने की संभावना 5 और कुल है वह कुल कहला जाएगा टोटल मिला के। तो 5/8, इतना सा हमारा ये प्रश्न का हल है। अगला देख लेते हैं, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। प्रश्न को जरूर से पढ़ना है। तो 5 से बड़ी संख्या क्या पूछ रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम। पासे में कितने भाग होते हैं पहले से पढ़ चुके हैं हम, 1 2 3 4 5 6। तो 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या कितना आएगी, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। तो क्या आ जाएगी उसकी संभावना, 1/6, एक बार आएगा। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, देखो चल गया। 5 से बड़ी संख्या दे रहा है दूसरे प्रश्न में, बड़ी संख्या नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 5 ही नहीं है।
5 बड़ी थोड़ी है, 5 नहीं है तो 5/6 हो गया। ये देखेंगे इसको। अगला है सबसे छोटी पासी की अभाज्य संख्या। पासी की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 2 3, तो 2 आ जाएगा। पासी की सम संख्या, पासी की सम संख्या कौन कौन से हैं? देखो सम संख्या पूछा है, सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, ये लिख देंगे। तो इस तरह से ये इतना सब प्रश्न दिया है, बस इतना ही है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो ये रहा 8वां प्रश्न। दिए गए किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, उत्पादन को दर्शाते हैं, इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट में दिखाना है, ये प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों के सामने। ये उत्पाद है, वार्षिक उत्पादन टन में दिया है। गेहूं है 2750, शक्कर है 2500, चावल है 1500। उसको हमने कॉपी में कर लिया है। इसको कर देते हैं फिक्स, हम करते हैं ऐसे। आप लोग देखेंगे पूरा पाई चार्ट सब बना है। ये यहाँ पर से देखना है आपको। गेहूं पहले ये बना लेना है, वार्षिक उत्पादन, संपूर्ण भाग, केंद्रीय भाग। पाई चार्ट में बताना है तो केंद्रीय भाग बताना पड़ता है। संपूर्ण भाग में से कितना भाग है, पूरे भाग यानी सबकी, इनको जोड़ना, जोड़ने से इतना आ जाता है। 0 0 0 सब में है तो 5 5 का 5। सैकड़े में देखना है, यहाँ 7 है, 7 5 12 और 5 यहाँ पर है ना। तो 5 कितना हो गया, 12 और 5 हो गया 17, 7 हासिल आई 1 और 2 2 4 1 5 और 1 6, तो ये 7,000 6,750 हो गया। अगला देखेंगे, अगला है संपूर्ण भाग में। तो इस संपूर्ण भाग से इसको क्या कर देना है, भाग दे देना है। ये तो भाग दे दिया, किससे कर रहे हैं, कोई संख्या से है ना, 5 संख्या से कट रहा है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 की 5m 25, ये कट गया नीचे वाला। इसी तरह से ऊपर भी करेंगे, 5 5m 25 और 5m 25। शून्य से शून्य पहले से कटा हुआ है, ये शून्य और ये शून्य। तो इस तरह से तो कितने से अब काटेगा, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बचा 3, तो 75 35। इस तरह से ये आ जाता है। अब इसमें इसका भाग देते हैं तो 11 के साथ ये 360 का भाग देंगे तो इतना आ जाता है, गुणा करते हैं तो। और 27 का फिर इसमें भाग दे देते हैं, तो भाग देते हैं तो 27 का एक बार जाता है, फिर जो भी बचता है उसमें 4 बार जाता है, फिर 6 बार जाता है और लगातार 6 बार दशमलव लगने के बाद जाता रहता है, इसलिए लास्ट में 7 लिख देते हैं। इस तरह से अब अगला देखेंगे। अगला है शक्कर के लिए। शक्कर का तो वही इसमें भी करना है, बटे में लिख देना है 2500 बटे 6,750 और वही 5 से काटा गया है। 5m 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 75 35, शून्य से शून्य कट गया है, उसी 5m 25 काटा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो 0 बचा है एक, तो 50 50 बटे 135। तो भाई भी किससे कट रहा है, 5 से। पदम 50 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ती 35। इस तरह से ये तो 10 बटे 27 इसमें भी आ गया, 360 में इसमें किए तो 0 डबल 0 हो गया। और एक बार पहाड़ा पड़ना है तो 36 आ गया, तो डबल 0। इस तरह 27 से भाग देते हैं, 27 से एक बार जाता है और फिर 3 बार जाता है, 3 बार जाता ही रहता है ना, दशमलव लगने के बाद भी। इसके बाद देखेंगे अगला चावल का 1500, 1500 बटे 6,750। तो इसमें भी वही 3 से कटा है, 3 से नहीं 5 से कटा है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 75 35, शून्य से शून्य पहले से कटा हुआ है। इसको आप लोगों को देखना है और मिलान करना है, अपने से ये सवाल करके देखना पड़ेगा। कोई भी पढ़ाए आपको सवाल स्वयं करेंगे तभी बनेगा, है ना। ये झूठ मूठ है कि वीडियो में बता दिए बस सब बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को स्वयं सवाल करके देखना है, तभी आप लोग परीक्षा में सवाल कर पाएंगे, अन्यथा फिर वही बात है। तो ये 2/9 आ गया, 2/9 से ये काटे तो यहाँ पर डायरेक्ट एक ही बार में कट जा रहा है। 9 एकम 9 9 चौक 36, तो 0 बार पहाड़ा पड़ देते हैं तो 40 दूनी 80, ये आ गया। इस तरह से ये जो ये अंश डिग्री आया है, इसको हमें ये गोला बना करके प्रकार के द्वारा और इस तरह से हमें कोण तैयार कर देना है। ये बना है जो पाई चार्ट, इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो अब देखते हैं अगला सवाल। 8वां के बाद ये 9वां प्रश्न हो जाता है। 672 विद्यार्थियों की स्कूल जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें देखना है और उत्तर देना है। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो ये अंश में दिया है। पाई चार्ट में किस में दिया है, अंश में दिया हुआ है। उसको हमें हल करना है। साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये लिख दिए हैं। साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं, 672, ये लिखा हुआ है।
कटा है, आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखता है, आप लोगों को करना है। हम पहले से इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों को आसानी से हम समझा सकें। गुणित 90 अंश, कितना अंश है 90 अंश, 90 और 360 में हमें इनको काट देना है दोनों के गुणा को। तो किससे कट जाता है, कट गया इसको पहले, इसके बाद ये 4 है, 4 से काटा गया है, 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4 काटे तो 2 27 हो गया, 4 छंग 24, 24 करने पे 3 बचा तो 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, इस तरह से 168 और ये एक बचा तो 168 आ गया। 168 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। अगला है बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, तो वही प्रोसेस इसमें भी करना है ना। पहले जो कट रहा है उसको देखेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 12 तीय 36, ये भी कट गया, 12 एकम 12, 12 तीय 36, शून्य से शून्य काट दिए। फिर ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 चुके 12, ये कट गया तो 224 ये आ गया। इस तरह से ये सवाल इतना ही कंप्लीट हो जाता है। आगे चले जाते हैं 10वां प्रश्न में। 10वां प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, यहाँ पर देख के लिख देना। 40%, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है ना, तो 17% भूमि टैंक द्वारा सींची जाती है, ये दिया है, ये वाला ये कट गया है। इसके बाद ट्यूबवेल द्वारा सींची जाने भूमि का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, ट्यूबवेल तो 25% है। इस तरह से इसको आप लोगों को लिखना है मात्र पढ़ करके, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अगले में चले जाते हैं। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों देख लेंगे, 10वीं का ये आंसर भी दिया लिख दिए हैं हम यहाँ पर। आप लोग चाहें तो इसको उतार सकते हैं, ये दिया है पर वहीं पर आंसर दिया है, आपको प्रश्न पढ़ना है, उत्तर सही में वहीं पर है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगला है 11वां प्रश्न, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न देख लेना है चित्र को, चित्र के अनुसार से ही हमें उत्तर दे देना है। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो देखेंगे, सर्दी बहुत है, सर्दी लग रहा है ना। तो कक्षा 8वीं विद्यार्थियों की संख्या दिया है ये वाले, इस तरफ में देखेंगे तो है ना, और इस तरफ में शैक्षणिक वर्ष कौन कौन से वर्ष में क्या क्या है, कितने विद्यार्थी रहे हैं, इसको आप लोग देखना है और यहाँ उत्तर देना है। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो शैक्षणिक वर्ष में छात्र कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या की सूचना दी गई है, ऐसा लिख सकते हैं। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है, किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है। यहाँ पर बच्चे मार खा जाते हैं और इसको लगा देते हैं, जबकि ये सही आंसर है। देखेंगे ये 100 था और ये 200 हो गया, यहाँ पर कितना हो रहा है 250, यहाँ पे 300, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर हुआ, कहाँ पे हुआ, ये वाले साल में। तो इसको लिखना है और सभी लोग किसको ठोक देंगे, 2007 और 8 को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अगला है जो प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो अधिकतम पूछ रहा है तो 2007-8 इसमें लगा सकते हो आप लोग, ये वाला रेखा वाला 2007-8 है ना। हम आंसर उधर नीचे लिख के रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि आप लोग लिख सकें। अब बताइए कि सत्य है या असत्य है कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगुनी है, ये बताना है। 2005-6 में 2003-4 की संख्या की दुगुनी है। तो इसको देखेंगे 5-6, 5-6 छोटा कर देता हूँ, 5-6 देखिए ये दिया है 5-6, और किस में बोला है, इसमें 3-4 में, ये वाली में। यहाँ पर 100 है और 5-6 में कितना हो गया, 250 हो गया है ये। तो दुगनी है क्या, नहीं है, सत्य है, दुगना से ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य। इस तरह से उत्तर है, आप लोग चाहे तो उतार सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये प्रश्न। तो आ जाते हैं अगला प्रश्न में, ये है 12वां प्रश्न। इसमें भी वही देखना है और उत्तर देना है। निम्न द्विदंड आलेख में दो शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको देखना है, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक और विषय दिया गया है। इस द्विदंड आलेख में क्या सूचना दी गई है, तो इस द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की सूचना दी गई है, ये आप लोग लिख लेना है। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ है, तो विषय देखिए किस में अधिक सुधार हुआ है, देखो जिसमें कम रहा होगा उसी में अधिक सुधार हुआ होगा। गणित विषय में यहाँ पर देखिए, गणित वाला विषय देखो इतना था और ये इतना हो गया, बाकी में बहुत ज़्यादा कम अंतर है। तो इस तरह से देखना है आपको गणित में, है ना। फिर ब नंबर के बाद स नंबर सा है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, गिरावट यानी पहले ज़्यादा था और कम हो गया, तो किस में हुआ है अंतर, देखो आप लोग चित्र में, अंग्रेजी विषय में सबसे ज़्यादा है ना अंतर दिखेगा आपको। पहले क्या था, सभी में कम है ना, ज़्यादा अच्छा था अंग्रेजी में और कम हो गया, तो गिरावट हो गया। पहले ज़्यादा था, कम हो गया, सभी में बढ़ा है, बाकी अंग्रेजी में घटा हुआ है, तो वो अलग ही दिख रहा है। इसके बाद है द नंबर का जो प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा, समान तो समान यानी बराबर, बराबर वाला चित्र देखेंगे आप लोग, हिंदी में दिख रहा है ये। तो इस तरह से हमें कर लेना है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसके बाद है हम अगला प्रश्न में चले जाते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रश्न हो गया इसका।
अब ये 13 प्रश्न है। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। हमने यहाँ पर हल नहीं किया है, पर आपको दिखा देंगे आगे। आगे हम कॉपी में लिख के रखे हैं, ये कॉपी है आगे, तो ये दिया हुआ है, इनको हम लगा लेंगे, उसमें आपको प्रश्न में मिल जाएगा और उत्तर सहित। ये है, हमने पुस्तक के नीचे से फोटो लिया है। ये भाषा का नाम दिया है, इसको आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है। चार्ट बनाना है, भाषा विद्यार्थियों की संख्या, संपूर्ण भाग और केंद्रीय भाग। पाई चार्ट बनाना है तो केंद्रीय भाग करना पड़ता है ना। तो 40 से सबका जोड़ हो जाता है 90, 90 यानी पूरे भाषाओं की संपूर्ण भाग हो गया पूरा, ये सबका जोड़ है। और इस तरह से 40/90 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 9 बचेगा, 4/9। इस तरह से 25/90 करेंगे, 25 ये तो किससे कट जाएगा, ये 5 25 और 5 1 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चला गया, 5 4 40 यानी 5 8 40, तो 5/18। इस तरह से अगला में आ जाएंगे। अगला में है 15 1 15, 15 6 90। इस तरह से ये 1/6 आ गया। अब यहाँ पर 0 0 काट देंगे तो 1/9 बचा। अब इनका केंद्रीय भाग निकाल लेंगे, तो केंद्रीय भाग में 9 4 नाम 36 हो गया। क्या बचा, 4 बचा 40, 4 तो 40 चुके, 4 चुके 16 और 0 का 0 ऐसा कर देंगे। और यहाँ पर भी आ जाइए इसको भगा देते हैं, थोड़ा सा साफ दिखेगा। तो इस तरह से इसमें देखेंगे 18 दूनी 36 और 0 बार पहाड़ा पड़ दिए तो 20 पंचे ये 100 आ गया। इस तरह से इसमें 1/6 में तो 6 छंग 36, 6 बचा तो 6 और 0 बचा है तो 60 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौकी 36 कट गया, 0 एकम 0 बार टेबल पढ़ दिए तो 40 आ गया। इस तरह से इनको सबको अंश में हमें यहाँ पर पाई चार्ट में प्रदर्शित कर देना है। जो ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा जगह है ना, हमने ये अंदाजे में खींचा है, आप लोगों को गोल बना करके प्रकार उसके द्वारा और आधे आधे हिस्से में चांदी के द्वारा गोल बनाना है। ये अंदाजे से ही बनाना है, तो अंदाज सही होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न के बाद अब 14 प्रश्न हो जाता है शुरू। ये 14 प्रश्न है, देखेंगे। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में दर्शाया गया है, खाद्य के उत्पादन को दर्शाया गया आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। वर्ष दिया गया है, कौन से वर्ष में कितना है उत्पादन, टन में दिया है 45 से 2001 में 48 से 2002 में और 2003 में 60 है और 2004 में 62 और 2005 में 80। इस तरह से बढ़ा है, तो इसको देखना है आपको। हल थोड़ा हम जनरल कर दिए हैं, आपको नाप के रेखा गणित कॉपी जैसा बना के करना है ना। तो स्केल का उपयोग उसमें अच्छे से हो जाता है। तो हमने रेखा 10 20 30 40 50 60 70 80 तक खींच ली, क्योंकि यहाँ पर 80 तक है। ये उत्पादन टन में जो दिया है देख लेंगे आप लोग, ये इधर पर और इधर पे वर्ष को हमने उसी में लिख दिया है। तो जो जितने ऊंचाई तक है उसको उतने ऊंचाई तक इस तरह से बना लेना है। इस तरह में इसमें ज़्यादा कठिनाई वाला सवाल नहीं है, ये आप लोग देखेंगे और बना लेंगे। अगले प्रश्न को हम बता देते हैं। किसी स्कूल विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। तो इसको भी पाई चार्ट के रूप में मतलब वैसा ही संपूर्ण भाग निकालना है और 360 यानी केंद्रीय भाग निकालना है। तो सीधे चले जाते हैं हल में। महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और संपूर्ण भाग। तो पूरी कपल योग करना है, पूरी को योग करने में 50 50 है ना, 50 और 25 25% यानी 50 हो गया तो 100 हो गया। संपूर्ण भाग यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे नीचे पर भी। तो 50 में 100 यानी 25 100 यहाँ पर बता रहा हूँ 50 में सीधे 50 दूनी 200, तो ये 50 एकम 50 1/2 आ जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 ये भी आ जाएगा। अब 1/4 में जो आंसर आएगा वो दोनों में आ जाएगा इनमें। और यहाँ पर क्या है, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 तो 180 आ गया। इस तरह से एक भाग ये सबसे ज़्यादा हो गया है और ये भाग आधा आधा हो गए। तो इस तरह से इतना सरल सा ये सवाल था, ऐसे कर लेना है आप लोगों को। तो जो भी चैनल में है वह चैनल पे जुड़े, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें। और आज के लिए इतना ही क्लास, आगे बने रहें वीडियो में और हम अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। आपको और कौन सा विषय चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।